Hi everyone, welcome to my channel Learn English with Ashwin. If you didn't see my last video, so please go and watch those videos. In this video, we are going to learn about the parts of speech. Parts of speech होती क्या है? And we will learn about the noun कि noun होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है. और हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा. अगर आप किसी पर्सन को सब्सक्राइब किया है और उसी के वीडियोस देखते हो, तो कंटिन्यू सारे उसी के वीडियोस देखो क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो चलो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई लैंग्वेज. क्या है? कोई लैंग्वेज. अब जो एक लैंग्वेज होती है वो किससे बनती है? कोई भी लैंग्वेज बनती है अल्फाबेट से. अब अल्फाबेट कौन से होते हैं? ए से लेके जेड तक जितने भी होते हैं सारे अल्फाबेट्स होते हैं और इसी से कोई लैंग्वेज बनती है. यानी जितने भी वर्ड्स की यूज किए जाते हैं, अल्फाबेट यूज किए जाते वो ए से लेके जेड तक ही यूज किए जाएंगे. अल्फाबेट से बनते हैं हमारे वर्ड, अल्फाबेट से बनते हैं वर्ड और इसी वर्ड को हम कहते हैं स्पीच. स्पीच आए तो भाषण भी होता है. तो स्पीच के बहुत सारे मीनिंग होते हैं इंग्लिश में. जैसे मैंने बोला राइट, राइट का मतलब होता है सही, राइट का मतलब होता है अधिकार. यानी एक ही वर्ड के इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. वैसे ही इस वर्ड को हम स्पीच कहते हैं. और वर्ड से बनते हैं हमारे सेंटेंस. वर्ड से क्या बनते हैं? हमारे सेंटेंस. जैसे यहाँ पर एक वर्ड थी, तो वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? तो वर्ड में से कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है, कोई वर्ब हो सकता है, कोई प्रीपोजिशन हो सकता है, कोई कंजंक्शन हो सकता है, कोई इंटरजेक्शन हो सकता है. नहीं, हमारे 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. के अंदर 9 भी होता है आर्टिकल, जो हमारे एडजेक्टिव का पार्ट है, इसलिए हम 9th वाला नहीं देखेंगे. तो अब सबसे पहले आप देखते हैं कि नाउन होता क्या है. आज हम देखेंगे कि नाउन होता क्या है. नाउन यानी नेमिंग वर्ड. नाउन यानी होता है नेमिंग वर्ड. यानी जिस भी चीज को हम नाम दे देते हैं वो क्या होता है? नाम. एंड जैसे मेरे पास क्या है? मार्कर. मैंने इसको नाम क्या दिया? मार्कर. सो इट इज अ नाउन. वहां पर एक बैग है, उसको नाम क्या दिया? बैग. तो वो क्या हुआ? मार्कर. यहाँ पे एक लड़का है, उसका नाम क्या है? कुछ भी एक्स वाई जेड. जैसे बॉय है, यानी कोई भी आप नाम दे रहे हो तो वो क्या हो जाता है? नाउन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड. चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है. नाउन इज अ वर्ड. नाउन एक वर्ड होता है that names a person, place, animal, thing, idea, action or quality. नाउन एक नेम होता है. किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी चीजों का नाम हो सकता है, कोई आइडिया का नाम हो सकता है, एक्शन का भी नाम हो सकता है, क्वालिटी का भी नाम. इट इज कॉल्ड द नाउन. अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताओ तो ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, that we can touch, that we can see, that we can feel, that is called noun. यानी पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, सारी क्या है? नाउन. देखिए, अगर कोई आप आर्टिकल यूज करते हो, उसके साथ कोई वर्ड यूज करते हो, कोई आर्टिकल यूज करते हो, उसके बाद कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. अब आर्टिकल कौन कौन से? ए एंड द. ए क्या हमारे? आर्टिकल. और अगर इसके बाद आप कोई भी वर्ड यूज करते हो तो वो क्या होगा? हमारा नाउन. दूसरा वर्ड, अगर आपके पास कोई वर्ड है और उस वर्ड को आप लगाते हो एस या ई एस. कोई आपके पास एक वर्ड है और उस वर्ड को आप एस और ई एस लगा देते हो और वो बन जाता है प्लूरल वर्ड. तो ए भी क्या होता है? नाउन. जैसे मैंने बोला ये क्या है? पेन. इसको क्या लगाया? एस. तो ये क्या हो गया? पेन. तो मतलब ये क्या होगा? नाउन हो. तो चलिए आप देखते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन्स होते क्या और कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, यानी नाउन्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर टाइप कैटेगरी. यानी जो नाउन्स होते हैं इसके 5 मेजर कैटेगरीज. अब देखते हैं कौन कौन से हैं. सबसे पहला है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट. तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द कॉमन नाउन. कॉमन नाउन होता क्या है? अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम. यानी किसी भी पर्सन का ये क्या होता है? जनरल नेम. क्या होता है? जनरल नेम. For a person, place or thing of the same kind or class. यानी एक ही तरह के, एक ही क्लास के या एक ही काइंड के किसी पर्सन के, किसी थिंग के, किसी एनिमल के नेम, इसे क्या कहते हैं? कॉमन. एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल से समझिए. रिवर. अब रिवर क्या है? रिवर एक क्लास है. यानी बहुत सारी इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत सारी रिवर्स है, लेकिन कोई स्पेसिफिक है क्या? तो ये क्या है? क्लास हुआ. हाँ, टीचर. जैसे मैं क्या पढ़ाता हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ग्रामर पढ़ाता हूँ. जैसे कोई टीचर होगा जो मराठी पढ़ाता है, कोई टीचर होगा मैथ पढ़ाता है. अब सभी तो है टीचर ही है,
कोई पर्टिकुलर है क्या, हमारी क्या है, क्लास है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। सिटी, अब देखो इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सिटी, दुनिया के अंदर बहुत सारी सिटी, पुणे देख लो, मुंबई देख लो, कलकत्ता देख लो, यानी लॉट्स ऑफ सिटी, लेकिन कोई पर्टिकुलर है क्या, इनका एक सेम काइंड है या फिर एक क्लास है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉमन नाउन। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है, बॉय बहुत सारे बॉय है, गर्ल बहुत सारी गर्ल्स है, रूम बहुत सारी रूम है, मैन बहुत सारे मैन है, विमेन बहुत सारे वुमेन है, विलेज बहुत विलेज है, टाउन, अपार्टमेंट, काउ, डॉग, लॉयन, बिस्किट, कार, चॉकलेट, ये सारे क्या होते हैं, तो ये सारे होते हैं कॉमन। चलो अब देखते हैं क्या होता है प्रॉपर। लेट्स सी द डेफिनेशन। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का या फिर एनिमल का अगर आप उसे पर्टिकुलर नाम दे देते हो तो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने एग्जांपल में बोला, यहाँ पर क्या है, रिवर है, रिवर को मैंने एक नाम दे दिया, क्या दिया, गंगा, तो गंगा क्या हो गई हमारी प्रॉपर नाउन। जैसे बहुत सारे टीचर्स है, तो टीचर्स क्या हो गए, कॉमन नाउन, मैंने एक नाम दे दिया चौहान, तो चौहान इज अ प्रॉपर नाउन। जैसे बहुत सारी सिटी है, मैंने इस सिटी का नाम दिया पुणे, पुणे इज अ प्रॉपर नाउन। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को नाम दिया मैंने राम, तो राम इज अ प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन, मैंने उसको नाम दिया श्याम, श्याम इज अ प्रॉपर नाउन। जैसे एक गर्ल है, गर्ल क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन करने के लिए क्या हो जाएगा, पूजा, यानी एक नेम दे दी। जैसे एक गांव है या विलेज है, विलेज को क्या नाम दिया मैंने, दिग्रस, तो दिग्रस इज द प्रॉपर नाउन। जैसे एक सिटी है, सिटी को नाम दिया मुंबई। जैसे कोई कार है, कार को नाम दिया मैंने सुजुकी। जैसे कोई देश है, उसको नाम दिया मैंने पेरिस। जैसे कोई बिस्किट है, बिस्किट को नाम दिया मैंने ओरियो। तो अगर आप किसी भी पर्सन को, एनिमल को, थिंग्स को अगर कोई भी पर्टिकुलर नाम दे, सो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। Note, generally you don't use articles before proper nouns, but if a proper noun is used as a common noun, we use article a and before e. Actually हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉपर नाउन में कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन एक केसेस के अंदर हम करते हैं। केस क्या है, if a proper noun is used as a common noun, लेकिन अगर किसी भी प्रॉपर नाउन का हम कॉमन नाउन के तौर पर अगर उसका यूज करते होंगे तो हम इसे ए या फिर एंड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, I went to a dairy, ये क्या है, प्रॉपर नाउन, इससे पहले अगर लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। I went to the dairy, ये भी प्रॉपर नाउन है, इससे पहले भी लगाएंगे तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग होगा। लेकिन एग्जांपल देखिए, बट यू आर अ सलमान खान, अब ये क्या है, सही सेंटेंस। क्यों है, तो देखिए मैं बताता हूँ। जैसे आपके एरिया में कोई ऐसा लड़का रहता है जिसके हेयर स्टाइल सलमान खान के जैसे, सलमान खान की तरह चलता है, सलमान खान की जो बॉडी है, तो आप क्या बोलोगे, आप सेम टू सेम क्या हो, सलमान खान, यू आर अ सलमान खान, तब हम उसे आर्टिकल यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू आर अ तेंदुलकर, जैसे आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई भी ऐसा लड़का है जो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो अब क्या बोलते होगे, तो आप क्या बोलोगे, यू आर अ तेंदुलकर, यानी आप तेंदुलकर हो क्योंकि आप तेंदुलकर की तरह खेल रहे हो, तो यू आर अ तेंदुलकर। कभी कभी प्रॉपर नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का, आगे देखिए, नो द लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे, कोई वर्ड लिखेंगे, तो जो उसका फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा रहेगा कैपिटल लेटर में, ये आपको बात ध्यान में। और मुझे लगता है कि आज का हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए रिमेनिंग पार्ट्स नाउन के हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक